जय हिंद। रोजगार विद चमन के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप लोगों का स्वागत है। बीपीएससी 3.0 के सभी सब्जेक्ट के सभी वर्ग का ऑफिशियल उत्तर कुंजी आयोग के वेबसाइट पे अपलोड कर दिया गया हो। आप लोग अपने प्रश्नों को ऑफिशियल उत्तर कुंजी से मिला लिए होंगे और आप लोग पूरी तरह आश्वस्त हो गए होंगे कि आपका कितना नंबर आ रहा होगा। लेकिन आपके दिल दिमाग में एक बात रन कर रही होगी, घूम रही होगी कि मेरा जितना नंबर आ रहा है, क्या आने वाले दिनों में मैं बिहार राज्य में अध्यापक बन पाऊंगा। तो मैंने बारी बारी से कई विषय का कट ऑफ अपलोड कर दिया है अपने यूट्यूब चैनल रोजगार विद चमन पे। आप भी वहां से जाकर जिस विषय का आपको चाहिए देख सकते हैं। बारी बारी मैं जिस विषय का मुझे डाटा मिल रहा है, जिस विषय पे मैं अध्ययन कर ले रहा हूं, विश्लेषण कर ले रहा हूं, उस विषय का मैं सही और सटीक कट ऑफ आप लोगों को प्रस्तुत कर रहा हूं। उसके बाद आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग को किसी भी विषय का कट ऑफ चाहिए तो आप लोग कमेंट बॉक्स में मैसेज करिए। और यह मेरा यूट्यूब का परिवार धीरे धीरे बढ़ रहा है। आप लोग मुझे जो प्यार दे रहे हैं, अच्छा खासा आप लोग रिस्पांस दे रहे हैं, अच्छे खासा व्यूज आ रहे हैं, तो आप लोगों का मैं बहुत बड़ा आभारी हूं और मुझे इससे बहुत साहस, ऊर्जा और एनर्जी मिलती है। तो आप लोगों से निवेदन है कि कृपया करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और वीडियो को शेयर कर दिया करिए, क्योंकि मैं जो 7, 8, 10 मिनट का वीडियो बनाता हूं ना, इसके पीछे बहुत मेहनत करनी पड़ती है। एक एक डाटा को, एक एक आंकड़ा को, पिछले साल के पेपर को और पेपर के पैटर्न को, सीटों की संख्या को, एक एक चीज़ को देखना पड़ता है। फिर हम इस नतीजे पे आते हैं कि आपको वीडियो बनाकर देते हैं। तो इतना आपके लिए अगर हम कर रहे हैं तो आप कृपया करके एक सब्सक्राइब तो मेरे लिए कर सकते हैं। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज मैं पीजीटी यानी 11-12 पोस्ट ग्रेजुएट टीचर में जो हिंदी विषय की होती है उसका सही और सटीक पूरे विश्लेषण के साथ कट ऑफ लेकर आया हूं। और यह संभावित कट ऑफ आपके पूरी तरह वास्तविक कट ऑफ की तरह रहने वाली है जो बीपीएससी द्वारा दिया जाएगा। आइए बात कर लेते हैं। देखिए, अगर मैं सही हूं तो पिछले बार जो मेरिट गई थी वो 72 गई थी जनरल की टीआरई 2 में। और मैं कट ऑफ जानने से पहले हम बात कर रहे हैं हिंदी विषय पीजीटी 11-12 क्लास की। इसको हम पीजीटी का फुल फॉर्म होता है पोस्ट ग्रेजुएट टीचर। इसको एक शब्द में कहें तो प्रवक्ता बोलते हैं, लेक्चरर बोलते हैं। जो इस पे अध्यापक बन जाते हैं उनको हम लेक्चरर बोलते हैं, हिंदी में प्रवक्ता बोलते हैं। आइए हम कट ऑफ जानने से पहले थोड़े से सीटों के बारे में जान लेते हैं ताकि कट ऑफ को समझने में ज़्यादा आसानी रहेगी। देखिए, जो हिंदी विषय पीजीटी में सीटों की संख्या है वो टोटल 1096 है और एफ टेट पास अभ्यर्थी 11,936 है। जो अभ्यर्थी टीआरई 2 में बैठे थे दिसंबर के एग्जाम में, वही अभ्यर्थी टीआरई जो बचे हुए अभ्यर्थी हैं एफ टेट के, वही अभ्यर्थी टीआरई 2 के एग्जाम जो जुलाई 2024 में हुआ था उसमें बैठे हैं। नई एफ टेट पास अभ्यर्थियों को मौका नहीं दिया गया है। तो ये जो अभ्यर्थी हैं ये बैठे हैं, बल्कि ये नहीं, इसमें भी कम हो गए हैं, आपको बता रहे हैं। तो 11,936 स्टूडेंट पास हुए थे सितंबर-अक्टूबर 2023 में। उसके बाद वैकेंसी आ गई थी टीआरई 2 की। जब टीआरई 2 की वैकेंसी आ गई तो ये स्टूडेंट उस वैकेंसी में बैठे 11,936। उनमें से 4,225 लोगों का चयन हो गया। 4,225 लोगों का प्रवक्ता के लेवल पे हिंदी विषय में चयन हो गया। तो जो सीट बची, जो कैंडिडेट बचे थे उनकी संख्या 7,738 है। तो अब आपके पास जो संख्या टीआरई 3 में बैठी थी वो 7,738 है। अगर इसको हम और कम करने की कोशिश करते हैं तो इसमें से कुछ अभ्यर्थियों का चयन टीआरई 9-10 में हो गया होगा, चूंकि मल्टीपल रिजल्ट दिया गया था। कुछ अभ्यर्थियों का शिफ्ट 8 में हो गया था, तो इसमें नहीं हुआ होगा तो उसको ज्वाइन कर लिए होंगे। हो सकता है इस बार वो एग्जाम में बैठे हों, हो सकता है नहीं बैठे हों। बहुत स्टूडेंट इसमें से भी नहीं बैठे होंगे, एग्जाम छोड़ दिए होंगे, 100% उपस्थिति नहीं रहती है। तो 7,700 तो संख्या मैक्सिमम है, इससे कम विद्यार्थी टीआरई 3 के एग्जाम में बैठे थे। और सीटों की संख्या 1096 है, अभ्यर्थियों की संख्या 7,738 है अधिकतम। आइए हम हिंदी की बात कर लेते हैं। देखिए, जो जनरल की हिंदी है, आपको लगेगा कि मेरिट मैंने कम किया है। मेरिट बिल्कुल कम नहीं है, मेरिट पूरी तरह संतुलित है और यही मेरिट आपकी रहने वाली है। देखिए, जो मैं जनरल विषय में, जनरल वर्ग में मैं अगर पुरुष वर्ग की बात करूं
तो मतलब कि जनरल मेल की बात करूं तो 72 से लेकर 74 मेरिट जाने वाली है। EWS की मेरिट 66 से लेकर 68 जाने वाली है। BC की मेरिट 65 से लेकर 68 जाने वाली है। EBC की मेरिट 57 से लेकर 59 जाने वाली है। SC की मेरिट 41 से लेकर 42 जाने वाली है। FT की मेरिट 40 से लेकर 43 जाने वाली है। ये हमने पुरुष वर्ग की बात कर लिया है। देखिए पुरुष की बात है, मैं यहाँ पे पुरुष लिख भी देता हूँ। ये देखिए पुरुष वर्ग की मेरिट ये बन गई। आइए इसी कड़ी में हम महिलाओं की भी बात कर लेते हैं। तो देखिए अगर आपको किसी भी तरह का कट ऑफ चाहिए तो आप लोग कमेंट, किसी भी सब्जेक्ट का कट ऑफ कहिए, तो मैं बड़ी बारीकियों से एक एक बिंदुओं पर विश्लेषण करके कट ऑफ तैयार करता हूं। तो मेरी जो कट ऑफ है मैं आप लोगों को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि वास्तविक कट ऑफ की तरह रहने वाली है। तो आप लोग कमेंट करेंगे तो मैं दे दूंगा। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है 87 56 65 29 31 8756652931। आप इस पर फ़ोन करेंगे या मैसेज करेंगे, आप जो भी जानकारी चाहिए BPSC 3.0 से तो मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा, उपलब्ध कराऊंगा। तो अगर आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके सब्सक्राइब कर दीजिए। बहुत मेहनत लगती है सर ये वीडियो बनाने में, तो मैं आपके लिए कुछ कर रहा हूँ, पंखा बंद करके दिन भर मेहनत करके ये डाटा तैयार करता हूँ, तो आप भी मेरे लिए तो इतना तो कर सकते हैं। आइए इसी मतलब PGT हिंदी में महिला वर्ग की बात कर लेते हैं हम। तो जो जनरल महिला की सीट जाने वाली है 70 से लेकर 72 जाने वाली है। बहुत ज़्यादा अंतर नहीं रहेगा। ये जो आप देख रहे हैं ना महिला और पुरुष का जनरल का गैप, बहुत ज़्यादा अंतर नहीं रहेगा, 1 2 3 नंबर का अंतर आपको देखने को मिलेगा। EWS महिला की बात करते हैं तो 65 से लेके 67 जाने वाली है। BC वर्ग की मेरिट 64 से 66 जाने वाली है। EBC की मेरिट 58 से 62 जाने वाली है। SC की मेरिट 40 से 41 जाने वाली है और FT की मेरिट 40 से 42 जाने वाली है। ये मैंने आप लोगों को एक संभावित कट ऑफ BPSC 3.0 के हिंदी विषय PGT वर्ग की मैंने बात की। आपको किसी भी विषय का चाहिए तो आप लोग कमेंट करिए, मैं कोशिश करूंगा कि जल्द से जल्द उस विषय का कट ऑफ आप लोग को तैयार कराएं। और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, बेल आइकन को चालू करके रखिए ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं तुरंत आप लोगों के पास पहुंच जाए। इसी उत्साह एनर्जी के साथ आप लोग मेरा साथ बनाए रखिए। फिर मिलते हैं आप लोगों से एक नए वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग मुझे इजाज़त दीजिए। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।